अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फिर से एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ, मतलब एक नया व्लॉग लेकर आ चुका हूँ। तो यार, यहाँ पे सुबह हो चुकी है और सुबह के 10 बज रहे हैं और आप मौसम देख सकते हैं कि बाहर कैसा है, स्नोफॉल पड़ी हुई है और नीचे बर्फ़ देखें कि कितनी बर्फ़ है और गाड़ियाँ देखें आप कैसे गाड़ियों पे बर्फ़ जमी हुई है। तो आज कुछ प्लान है बाहर जाने का, तो इसलिए हम भाई जो हैं वो नीचे उतरे थे। बाकी ये ट्रीज़ पे आप बर्फ़ देखेंगे कैसे जमी होती है, तो एकदम रुई की तरह बर्फ़ होती है और बर्फ़ का जो ढेर है वो जगह 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 लगा हुआ है। और मेरे शूज़ देखें धंस रहे हैं थोड़े बहुत अंदर, शूज़ बर्फ़ के अंदर। तो बाकी ये जो गाड़ी आपको दिख रही होगी, ये शायद कचरे की गाड़ी है जो कि हमारे अपार्टमेंट के सामने से गुज़र के किसी और अपार्टमेंट में जाएगी और वहाँ जो डंप एरिया है, मतलब जो कचरे के डब्बे हैं, वहाँ से कचरा उठा के वापस चली जाएगी। तो अब ये जा रही है, तो कहाँ जाती है ये कोई आइडिया नहीं है। एनीवे, बाकी आप ये व्यू एंजॉय करें, फिर आपको गाड़ी में मिलते हैं अब। तो भाई, व्लॉग रिकॉर्ड करते करते मेरे दो भाई जो हैं वो अब एक भाई को फ़ोटो शूट कराना था, तो अब वो फ़ोटो शूट कराने, तो ये भाई सीधा खड़ा होके फ़ोटो खिंचाएगा। तो भाई, मैं भी फ़ोटो शूट करा रहा था और गाड़ी आ गई और मुझे फ़ोटो शूट अपना रोकना पड़ा और मेरे तीन भाई जो हैं गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब मैं चौथा हूँ, तो दरवाज़ा खोल के फटाफट बैठते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी, अभी -11 डिग्री चल रहा है। और भाई, ये 5 सीटर गाड़ी है, तो ये अब हमारी गाड़ी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है। हमें ये एक लेडी आई थी, वो लेकर जाएंगी। तो यहाँ पे फ़िनलैंड में एक रूल है, शायद दूसरी कंट्री में मैंने आज तक नहीं सुना, लेकिन यहाँ पे रूल है कि अगर 5 सीटर गाड़ी है तो गाड़ी में 5 बेल्ट सीट्स जो हैं मौजूद होती हैं और वो हर एक बंदे को लगानी पड़ती है सेफ्टी रीजंस की वजह से। और अगर ना लगाओ तो वो जिसकी गाड़ी है उसे पुलिस यहाँ पे चालान कर देती है। तो ये बहुत ही अच्छा रूल है एक हिसाब से। तो अब हम निकल चुके हैं, तो बाहर भाई नज़ारे आप इंजॉय करें। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले मेरे अपार्टमेंट के इर्द गिर्द ही आपने देखा है और अब हम बाहर जाएंगे। कुछ घर का सामान, ज़रूरी सामान जो होता है वो लाना था, तो वो क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं पहुंच कर वहीं पे दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल तो आप यहाँ पे व्यू एंजॉय करें। बाकी पीछे आप लोग सनलाइट देख सकते हैं थोड़ी बहुत जो स्काई में नज़र आ रही है, मतलब कि येलो और ब्लैक एंड ग्रे वाइट कलर का जो हुआ है, काफ़ी कलर्स हैं। बाकी स्नो से ढके हुए हैं यहाँ पे घर, ट्रीज़, प्लांट्स वगैरह सब कुछ। तो इतनी स्नोफॉल होती है यहाँ पे। तो सुबह भी स्नोफॉल हो रही थी लेकिन अब रुकी हुई है। तो अब पता नहीं वापसी आते टाइम भी होती होगी शायद। अगर होती हुई तो मैं थोड़े से क्लिप एंड पे ऐड कर दूँगा। तो फ़िलहाल अब फटाफट पहुँचते हैं अपनी मंजिल पे और फिर आपसे बात करते हैं।
बाकी भाई हम अब हम आगे पहुंचने ही वाले हैं। तो ये क्लीन कायले नाम की एक जगह है। मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, लेकिन जो हमारी ड्राइवर साहिबा हैं उन्होंने कुछ बताया था कि कुछ काम होता है जो कि मुझे समझ नहीं आया। और ये केला एफपी एक ऑफिस है, एक सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि ये आपको जॉब ढूंढ के देते हैं। मुझे तो इसका मेन यही काम पता है, बाकी और कोई आइडिया नहीं है। और ये एक लाइब्रेरी है जो कि वो बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ जब मर्ज़ी आएँ, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई आपको कुछ पूछेगा नहीं। तो बाकी भाई हम अपनी मंजिल पे पहुँच ही चुके हैं, जिसका नाम है लटवाला। तो मुझे तो फिनिश नहीं आती, तो पढ़ने में थोड़ी बहुत तो गलती होगी। सास्तो तालो लातवाला लिखा हुआ है, कुछ ऐसा ही। तो अब गाड़ी से उतर के अंदर जाएंगे। तो भाई मैं तो गाड़ी से अब उतर चुका हूँ और मेरा भाई उतर रहा है। तो बाकी आप ये देखेंगे भाई, तो यहाँ पे हमने आना था। यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह, कुछ भी आपको जो सामान बेसिक नीड्स होती हैं घर में, जैसे रेंच वगैरह, हैमर, स्क्रू ड्राइवर्स और चार्जर और ब्रश वगैरह, ब्रूम और ये ऐसी चीज़ें जो भी होती हैं इसेंशियल्स वगैरह घर के, वो मिल जाते हैं यहाँ पे। तो सास तो ऐसा कुछ नाम है इसका जो कि मुझे नहीं पता। तो अब फटाफट एंटर करते हैं अंदर। तो भाई ये डोर जो हैं सेंसर वाले हैं, ऑटोमेटिक है, तो इन्हें हमें हाथों से मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। बाकी हम अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ देख सकते हैं। ये बास्केट्स हैं और ये मैडम, जैसे मैं एंटर किया तो मैडम ने हेलो बोला। तो बाकी यहाँ पे क्रिसमस आने वाली है, तो भाई डेकोरेशन का सामान तो ऑब्वियसली होगा। और ये एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिसमस का सामान ही है। लाइट्स जो होती हैं डेकोरेशंस की, और फ्लावर्स, टेडी बियर्स और हैट वगैरह, और सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस जो बच्चों को पहनाई जाती हैं, बच्चों के साइज़ की हैं। बाकी यहाँ पे कुछ गर्म कपड़े वगैरह, और ये किचन का कुछ सामान है, क्रॉकरी, कप वगैरह। बाकी भाई प्राइस की बात तो अभी मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप अभी देखें कि क्या कुछ यहाँ पे मिलता है। भाई हम लोगों को ऐसे लोग कहते थे कि वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलती, यहाँ वहाँ पे आप जाओगे तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इस शॉप में इंटर हुए तो यकीन जानिए कि दुनिया जहान की हर चीज़ मिलती है जो कि एशियन कंट्रीज़ में मिलती थी। तो बाकी यही सब कुछ है, आप देखें। ये हनी है, कितना क्यूट लग रहा है, टेडी बियर की शेप में इसकी बॉटल बनाई हुई है। और ये कुछ फूड कलर्स वगैरह हैं, काफ़ी वैरायटी है। और बाकी इन सामान से मेरा फ़िलहाल तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम फैमिली के साथ रहते हैं, तो जिससे जो नीड होती है वो लेकर जाता है। तो बाकी ये पता नहीं क्या बता रहे थे, ये कुछ है किसी टाइप का। एनीवे ये कुछ बैग्स वगैरह हैं, पेपर बैग्स, गिफ्ट बैग्स जो होते हैं। और बाकी यहाँ पे भी कुछ क्रॉकरी वगैरह है। और ये बिलिंग एरिया जहाँ पे आपकी बिलिंग होती है। बाकी भाई मुझे तो एक चार्जर चाहिए था जो कि मैंने ले लिया है, और ये मुझे पड़ा है 12 यूरो का, क्योंकि मैंने नया मोबाइल ख़रीदा था। तो उसमें मैं अपना चार्जर प्लेन में ही भूल के आ चुका हूँ मतलब जो डेटा केबल होती है उससे। बाकी यहाँ पे मोबाइल की एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि हेडफोन्स चाहिए, ईयरफोन्स चाहिए, या ईयरबड्स हो गई, घड़ी हो गई, और उसके बाद मोबाइल केस, कवर वगैरह। और ये कुछ गर्म मफलर हैं, टोपियाँ हैं, जिसका प्राइस आप मफलर का देख सकते हैं, 8 यूरो 95 सेंट्स है। और बाकी यहाँ पीछे की तरफ भी कुछ सॉक्स पड़ी हुई हैं और कुछ ग्लव्स वगैरह हैं। बाकी यहाँ पे कुछ सामान है, कपड़े वगैरह हैं, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो हम लेंगे, वो अभी हमें बता रही हैं कि क्या क्या किस सेक्शन में है। बाकी यहाँ पे भी कुछ लॉक्स वगैरह हैं, और ये वो सामान है जो कि हमारे अभी किसी काम का नहीं है। बाकी भाई यहाँ पे भी मैं देखकर हैरान हो गया कि जैसे एशियन कंट्रीज़ में होता है वैसे ही सामान यहाँ पे भी मिलता है। और परफ्यूम्स आप देख सकते हैं कि भाई वैरायटी है परफ्यूम्स की। और 8 यूरो 95 सेंट्स की परफ्यूम की बोतल है, जो कि बहुत ही क्लासी लुक दे रही है इनकी बॉटल्स वगैरह। और स्मेल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं थी की। और बाकी भाई यहाँ पे एक्स और जिलेट ब्लेड वगैरह सब कुछ मिल जाता है।
जो कि एशियन कंट्रीज़ में मिलता है। निविया की बॉडी लोशंस हो गए और ये वो सामान सब कुछ मिलता है। बाकी ये तो भाई वो सेक्शन है जहाँ पे लड़कियों की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, मतलब कि हेयर कलर्स वगैरह और ये वो जो चीज़ें होती हैं, मेकअप का सामान मेनली। तो यहाँ पे कुछ हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र्स वगैरह थे और स्क्रब वगैरह थे, फेस वॉश वगैरह, शैम्पू एंड ऑल। तो ये चार्जर जो मैंने लिया है, मेरा चार्जर का एडाप्टर जो है वाइट कलर का एकदम से मेरे दिमाग में आया, तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो अब मैं ढूंढूंगा वाइट कलर का, लेकिन वाइट कलर का शायद ही ना मिले। ये एक सामने जो वाइट कलर का दिख रहा है, इसकी तार बहुत लंबी है, तो शायद ये जल्दी चार्ज ना करे मेरे मोबाइल को, क्योंकि इसका मोबाइल की चार्जर जो है वो 67 वोल्ट का है। तो भाई बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ iOS आईफोन के चार्जर्स आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एप्पल। तो ये भी आईफोन के ही चार्जर थे, मुझे लगा कि सी पोर्ट होगा, लेकिन नहीं। यही ब्लैक वाला मैंने एक बार रखा, तो फिर मैंने वही उठा लिया, क्योंकि भाई और कुछ ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर वो मैंने अभी ऊपर लटकाया था, तो अभी उसे मैं निकाल लूँगा। बाकी वापस चलते हैं, ये मैंने वापस से ले ही लिया है, और मैं क्या कर दूँ, और ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। बाकी ये सब कुछ तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो भाई यहाँ पे हैंगर्स वगैरह भी मिल जाते हैं शॉप में, और ये तो वॉशिंग एरिया का सेक्शन है। और मेरे भाई को देख सकते हैं, व्लॉगर बने हुए हैं साहब जी, जो कि कैमरा उठाए हुए और रॉड का माइक है साथ में। तो जिनकी गाड़ी में आए हम लोग, वो कहती हैं कि भाई आपका भाई तो एक रिपोर्टर लगता है, न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर लगता है। तो भाई मैं उस पर हंस पड़ा। बाकी यहाँ पे ये कुछ क्लीनर्स वगैरह हैं, जो कि स्प्रेज वगैरह हैं। ये स्प्रे जो आप देख रहे हैं ये कैन में, ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे जो चूल्हे होते हैं वो मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा, वो कुछ इस तरह के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइड पे तस्वीर आ रही होगी, तो एंड पे नहीं, अभी मैंने दिखा दिया। तो बाकी भाई ये कुछ सामान है जो कि हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि घर पे हम लोगों को हाथ से इतनी मशक्क़त करने के बजाय इसे यूज़ कर लें। तो इसे यूज़ करने का उन्होंने तरीका बताया कि भाई आधा घंटा आप इसे स्प्रे करके आधा घंटा आप छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद जो है कि इसे आप क्लीन कर लें किसी वेट कपड़े के साथ। तो भाई यहाँ पे हमें ब्रश चाहिए था वॉशरूम क्लीन करने के लिए, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मेरे भाई को ये वाला अच्छा लगा। तो अब अपने बड़े भाई को एक बार जाके दिखाता हूँ और पूछता हूँ कि ये चलेगा या नहीं। बाकी भाई ये स्प्रे हम लोगों ने ले लिया, जो कि आप मेरे भाई के हाथ में देख सकते हैं। और ये और भी चीज़ें देख रहा है, मतलब कि ये प्राइस मुझे पूछ रहा था कि ये कितने का, और मैंने उसकी बोतल पे प्राइस लिखा हुआ था इसका, और ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव था जो कि कैन हमने लिया उससे। तो ये स्प्रे तो ऑलरेडी हमारे घर पे मौजूद है, तो इसे लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर भी हम लोगों ने ये कैन ले लिया, जो कि दूसरे अपार्टमेंट के लिए काम आएगा, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल 2 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 4 फैमिली मेम्बर्स एक अपार्टमेंट में और 3 हम लोग एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो बाकी यही सब चीज़ें हैं। अब फटाफट वो चीज़ें लेते हैं जो हमें लेने थी और लेने आए थे, तो फटाफट वो लेते हैं। बाकी भाई सरफ़ लेनी थी, तो मुझे लगा कि ये सरफ़ एक्सेल है, लेकिन ये तो ओमो लिखा हुआ है, जो कि 2 kgs का पैक है आई गेस, और इसका प्राइस €4.20 है। तो प्राइस आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा जूम किया था। तो इसमें और एक और 2 और ऑप्शन थे, जो कि ओमो एक पर्पल कलर में था, एक पिंक कलर में था। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने ये उठा लिया। तो इसे 30 डिग्री पे वॉश करना होता है। यहाँ पे डिग्री इसका हिसाब होता है कि भाई कौन सा कपड़ा कितनी डिग्री सेल्सियस तक आप वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेडीज़ का सामान था, और हमें चाहिए थे लोशन, जो कि हम लोग नेपाल से नहीं लेके आए। तो लोशंस आप यहाँ पे, मतलब ये वैसलीन आप समझ लें, मॉइस्चराइज़र्स वगैरह। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन थे, एक डव का था, एक वैसलीन का था,
वैसलीन हमने देख लिया, अब हम डव देख रहे हैं जिसमें 2-3 ऑप्शंस हैं इसमें भी। जैसे कि नट्स वगैरह हैं और एक पीच वाला है गैस वो, या एवोकाडो था, कुछ ऐसा ही था भाई। वो हमें नहीं चाहिए, बस हमें ड्राई स्किन के लिए चाहिए और हर टाइप की स्किन के लिए चाहिए। और ये थे कुछ निविया के, जो कि निविया के तो भाई घर पे यूज़ ही नहीं करता कोई भी, क्योंकि किसी को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। बाकी ये डव के हैं तो मुझे ये अच्छा लग रहा था ज़्यादा, एक ये और एक वो पीछे जो एसेंशियल वाला है। तो मैंने पहले एसेंशियल वाला निकाला था, तो ये आप देख सकते हैं। मेरे भाई ने फटाफट पकड़ लिया कि भाई मैं रिकॉर्ड कर लूँ या मैं चेक कर लूँ कि कैसा है। तो इसकी भी प्राइस मैं अभी दिखाता हूँ। इसका प्राइस है €3.99, जो कि लगभग €4 का एक इतनी बोतल है। और फ़िलहाल तो मेरे भाई को कुछ पसंद नहीं था आया, तो मैं भी थोड़ा इधर उधर हो चुका हूँ। बाकी आगे जो चीज़ें लेनी है वो लेते हैं। भाई मेरा जो है वैसलिन का चेक कर रहा है, जो कि एसेंशियल हीलिंग वगैरह, लेकिन फिर भी चेक करके उसने वापस रख दिया। अब कोको वाला उठा लिया। करो मज़े करो, स्मेल करो, जो करना है करो और ले लो फटाफट। तो भाई मैं फिर वापस मॉइस्चराइज़र के सेक्शन में आ चुका हूँ और यहाँ पे डव वाला ही मैंने सेलेक्ट किया अपने बड़े भाई से पूछ के। तो यहाँ पे 2 फ्लेवर्स हैं अलग अलग। तो फ़िलहाल तो मैंने ये $3.99 का 400 ml है, तो एक तो मैंने ये लिया और मैं अब दूसरा ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे भाई ये तो कोको वाला तो अच्छा नहीं लग रहा, तो एक और ऑप्शन है, ये कौन सा है जो पीछे पड़ा हुआ है, इसे निकालते हैं। आजा बाहर आजा। तो इनविगोरेटिंग ऐसा ही कुछ लिखा इन, हाँ ये देख लिया आप लोग। तो इसका भी सेम प्राइस है, कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं है। $3.99 का मतलब कि €4 का पड़ गया ये हमें। तो हमें 2 चाहिए थे, 2 अपार्टमेंट्स के लिए। बाकी वैसलिन का था, तो वैसलिन का मुझे अच्छा नहीं लगता, तो यही मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि यही लेते हैं। बाकी निविया के भी आप देख सकते हैं नीचे। तो निविया का क्वाइट एक्सपेंसिव था, जो कि €6 एंड कुछ सेंट्स का था। बाकी भाई हमें तो चाहिए था एक ब्रश लंबा वाला, जो कि वॉशरूम क्लीन करने के लिए था। और ये जैसा मैंने व्लॉग के बीच में भी कहा था, जब मैं स्प्रे उठा रहा था ये क्लीन करने वाला, तो अब ये मैडम जो है समझा रही हैं कि पूछ रही थी पहले कि कैसे यूज़ करते हैं। तो भाई मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया। तो वो कहती हैं कि इसे स्प्रे करना है 30 सेकंड, मतलब 30 मिनट के लिए, और उसके बाद आप क्लीन कर सकते हैं। तो भाई वो ब्रश चाहिए था, तो वो ब्रश भी हम लोगों ने ले लिया बाथरूम क्लीन करने के लिए। बाकी यहाँ पे आप डस्टबिन्स देख सकते हैं, जिनके प्राइस भाई अलग अलग हैं और बहुत ही हाई है। यहाँ पे इसका प्राइस देखें, छोटा सा है और इसका 12.95 का है यूरोस, 12.95 यूरोस, मतलब कि €12.95। बाकी यहाँ पे कुछ बेबी प्रोडक्ट्स हैं सॉरी। और यहाँ पे कुछ मेकअप का सामान है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे सामान है जो कि मुझे समझ नहीं आया कि ये किस यूज़ के लिए होता है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेयर ब्रश वगैरह हैं, और लेडीज़ का काफ़ी सामान है, काफ़ी स्टफ़ है इनके पास। हेयर पिन्स हैं और सीज़र्स वगैरह हैं, और यहाँ पे आप मेकअप का सामान देख सकते हैं। एनीवे बाकी अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। तो उधर हमें चाहिए कुछ और सामान, तो वो देखते हैं और मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई मैं सेक्शंस वगैरह चेक कर रहा था, तो अचानक से मेरे सामने ये झाड़ू आ गया। ये झाड़ू देसी वाला तो नहीं है, डंडी वाला है, लेकिन फिर भी एक बांसी झाड़ू जो है वो हमें दिख चुका है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लाइट्स वगैरह हैं, बल्ब वगैरह हैं, जो कि नॉर्मल हर घर में ही यूज़ होते हैं, तो ये सबसे बेसिक नीड है। तो
बाकी यहाँ पे जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो एशियन कंट्रीज से जो भी आप फिनलैंड वगैरह जैसी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई एक्सटेंशन बोर्ड जो देसी होते हैं ना वो लेके आए यहाँ पे, वो मिलते ही नहीं है यहाँ पे। बाकी भाई हमें तो चाहिए था नहाने के लिए ब्रश, तो हम लोग ब्रश वगैरह चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा बेहतर है। ये जो मैडम ने पकड़ा और मेरे भाई ने पकड़ा हुआ है ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई डोंट नो इसका प्राइस क्या है, क्योंकि मेरे सामने मेरा भाई है और उससे आगे बड़ा भाई है और उससे आगे वो मैडम खड़ी हुई है, तो मैं आगे जा नहीं सकता। तो बाकी आपको सामान मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कुछ लेडीज़ का ही स्टफ़ है मेनली, और यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाता है। हम लोग एशियन जो हैं सोचते हैं कि भाई यूरोप में ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो भाई या तो लोग भी कहेंगे कि भाई आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन हर चीज़ मिलती है। तो भाई हम लोग एक और सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह की हांडी, मतलब कि हर तरह की क्रॉकरी मिलती है, पकाने से लेके खाने डाल के खाने तक। यहाँ पे पैन देख सकते हैं और इसका प्राइस देखें €5.95 का है, और भी बहुत कुछ है, कढ़ाई वगैरह है। लेकिन यहाँ पे सब सामान जो है इंडक्शन वाला चलता है, क्योंकि यहाँ पे चूल्हे जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे होते हैं। तो ये नाइफ़ आप देखें €55 की है भाई। ये एशिया में तो 900 रुपीज़ या 1000 तक की मिल जाती है, और यहाँ पे आप प्राइस देखें इतने हाई हैं नाइफ्स वगैरह के। तो बाकी यहाँ पे सेट हैं क्रॉकरी के जो कि डिनर सेट्स की तरह होते हैं, और यहाँ पे सेट सिर्फ 4 प्लेट्स का ही मिलता है। बाकी यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो कि एक ही जग वाला है, तो भाई हम लोगों को तो 2-3 जग वालों से काम ही होता है। तो बाकी यहाँ पे ग्राइंडर्स वगैरह हैं, और काफ़ी कुछ है, टोस्टर है, और पानी बॉयल करने वाला सब कुछ यहाँ पे मिलता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ सामान पड़ा हुआ है जो कि फ़िलहाल तो मेरे किसी काम का नहीं है, ख़ास बाद में ख़रीदेंगे। तो मैं तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी जो सामान है वो मेरे भाई ले रहे हैं। तो ये पेन €19 का है, और ये ग्लव्स भी हैं शायद इसी के साथ के लिए। बाकी ये सिरामिक है आई गेस, और इसका रेट है €7.95, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। एनीवे बाकी अब जो सामान वो ले रहे हैं वो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स गो देयर। तो भाई हमें चाहिए थी एक शेविंग मशीन जो कि 3 in 1 या 6 in 1 हो, तो हमें कुछ ऑप्शन ज़्यादा मिल नहीं थे रहे, और हमें ये मिली है जो कि ब्राउन नाम की है, और इसका प्राइस कुछ मुझे पता नहीं है। अगर पता लगेगा तो मैं, नहीं मुझे कुछ पता नहीं था लगा इसका प्राइस। तो ये कहते हैं कि एक ही पीस पड़ा हुआ था, लास्ट पीस था, तो ये इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये कुछ सस्ती भी थी। इसका प्राइस क्या है वो नहीं मुझे पता, बाकी सस्ती थी वो कह रहे थे। और ये जग देख सकते हैं यहाँ €19.95 का था। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं और काफ़ी कुछ सस्ता भी है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अगर एशियन हैं और इन कंट्रीज़ में आके अगर कुछ ख़रीद रहे हैं और फिर भी आप प्राइस कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज़ में, तो भाई आपको हर चीज़ महंगी लगी। और ये 6 in 1 ट्रिमर है जो कि दिखने में बाहर से तो बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है। बाकी भाई यूज़ करने में कैसा है ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी यार व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैंने सिर्फ आपको बेसिक दिखाने की कोशिश की है। तो ये मशीन भी अब हम ले ही लेंगे क्योंकि लास्ट पीस है और इससे अच्छा ऑप्शन हमें मिलेगा नहीं। तो फ़िलहाल तो इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बाकी आप इसके बाद बिलिंग कराएंगे, हम लोग बिलिंग कराएंगे वो देखेंगे आप। तो अब बिलिंग वगैरह कराते हैं तो फिर बाहर निकलते हैं। तो भाई मैं बिलिंग कराने, हम लोग मतलब बिलिंग कराने जा रहे, तो ये घड़ी दिखी जो कि €10.95 की है, जो कि बहुत सस्ती है और एशियन कंट्रीज़ में इससे महंगी मिलेगी। और ये एयरबड्स हैं जो कि लोकल वाले हैं, और ये ईयरफोन्स हैं जो कि ईयरफोन्स तो क्वाइट एक्सपेंसिव लग रहे हैं, €8.95 के हैं। तो यूज़ करने में कैसे हैं और क्लास कैसी है इनकी वो मुझे नहीं पता। और ये €14.49 आई गेस दिखा हुआ, तो इतने ही महंगे हैं, सॉरी अगेन।
तो बाकी यहाँ पे बेवरेज है, ड्रिंकिंग बेवरेज वगैरह है, कोका कोला है, तो अल्कोहलिक भी है और नॉन अल्कोहलिक भी है। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, हर चीज़ की वैरायटी मिलती है। और यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं जो कि बच्चों के लिए तो भाई जन्नत है ये। तो काफ़ी वैरायटी है। इनमें भी हलाल वगैरह देखना पड़ता है क्योंकि कई ऐसी चॉकलेट्स होती हैं जिनमें पिग का फ़ैट मिलाया जाता है, तो जो मुस्लिम हैं वो तो भाई अवॉइड ही करेंगे, बिल्कुल अवॉइड करें। बाकी यहाँ पे मशीन के ऊपर ये रख दिया है, बाकी वो बिलिंग करेंगी जो बिल कर रही हैं, तो उनको बिलिंग कर लेने देते हैं और दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई बिलिंग हो चुकी है और सब सामान शॉपर में रख लिया, और शॉपर भी यहाँ पे हमने अलग से ख़रीदना पड़ता है। और अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो अब बाहर चलते हैं, लेट्स गो। तो अब हम बाहर आ चुके हैं और बाहर का मौसम जो है वो बहुत ही सुहाना लग रहा है। अब हम जाएंगे शायद सिम निकालने के लिए, और मैडम बोल रही थी कि भाई आप, जैसा मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में कहा था कि रिकॉर्ड हम किसी को भी नहीं कर सकते, और ऐसी ही दुकानों में जहाँ पे सिम कार्ड्स वगैरह बाय करने हो तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब इनकी गाड़ी में बैठ के हम लोग जाएंगे सिम कार्ड्स निकालने। तो भाई फ़िलहाल तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो भी आना चाहते हैं। तो भाई मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, और मैं अभी हेलसिंकी से तो दूर हूँ, रासेपोरी कारिस में मौजूद हूँ। तो भाई बाकी सामान जो है गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में बैठ के निकलेंगे। तो फ़िलहाल तो ये भाई ब्लॉग मुझे पता है कि बहुत लंबा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।